आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। और आप जब इन परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीषों को पा रहे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन की आशीष को औरों तक पहुंचने के लिए आप सहायता करें। आज जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है यशायाह उसका 49 उसका 14, 15 और 16। उसमें इस प्रकार से लिखा है, सिय्योन ने कहा, यहोवा मुझे त्याग दिया और मेरा प्रभु भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। और कई बार हम अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर मुझको शायद भूल गया या परमेश्वर मुझको त्याग दिया, परमेश्वर अब मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, या परमेश्वर मुझको याद, मैं उसकी नज़र में हूँ भी या नहीं हूँ, ऐसा हम सोचते हैं। क्या पता परमेश्वर हमको देख भी रहा है या मेरे दुखों को देख रहा है या मेरे परिस्थितियों को वो देख रहा है भी नहीं। ऐसा करके हम कई बार परमेश्वर से कहते हैं। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, क्या हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। और कई वर्षों पहले मेरे विवाह के पूर्व मैं एक ऐसी परिस्थितियों में थी जब मैं भी ऐसा सोचती थी कि परमेश्वर मुझको भूल गया, मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, मेरी कोई चिंता करने वाला नहीं। या फिर हम ऐसे समयों में, जवानी के दिनों में रहते हैं जब हमको लगता है कोई हमको समझ नहीं पा रहा या कोई हमारे विचारों को नहीं जान पा रहा है ना। और ऐसे समय में परमेश्वर का ये वचन मुझसे बोला और बातचीत किया। और उस समय बहुत सारे लोग रहने पर भी मुझको ऐसा महसूस होता था कि शायद मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं या मुझको समझने वाला कोई भी नहीं है। और तब परमेश्वर का यह वचन मेरे कानों में गूंजा और परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्या यह हो सकता है कि माँ अपने दूध पिया बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर है जो हमको कभी भी नहीं भूलता, ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और हम सोचते हैं, परमेश्वर क्या आप मेरे दुखों को देख रहे हैं? परमेश्वर क्या आप मेरी परिस्थितियों को देख रहे हैं? है ना। जब कोई तसल्ली देने वाला आता है तो कोई सोचता है मेरा दुख तो सबसे बड़ा है, मेरे से बड़ा दुख और किसी का नहीं हो सकता, है ना। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है। यह उसका वचन कहता है, देख मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद करके बनाया, परमेश्वर कहता है, और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। वो परमेश्वर हमको देखता रहता है, वो परमेश्वर हमको निहारता रहता है। लेकिन हम सोचते हैं परमेश्वर हमको भूल गया, हम सोचते हैं परमेश्वर हमको याद नहीं करता, हमको छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि वो आपको नहीं भूला है, वो आपको नहीं त्यागा है ना। परमेश्वर आपको भूल ही नहीं सकता है। माँ भी एक बार के लिए भूल सकती है, अपने जन्माए बच्चे पर दया नहीं कर सकती, लेकिन वो परमेश्वर है जो आपका सिरजनहार परमेश्वर है, वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये उसका वादा है, उसका प्रॉमिस है। इसलिए जब उसने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने दिया तो उसने कहा तो उसका नाम इम्मानुएल रखना। और इम्मानुएल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। इसलिए वो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से जाने लगा तो बोला, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा करके उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया। हमें संसार में अनाथ नहीं छोड़ने के लिए उसने अपने पवित्र आत्मा को एक और सहायक के रूप में हमें दिया। वो सहायक, पहला सहायक जब एक स्त्री का पति होता है और दूसरा सहायक जो परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। पति एक बार के लिए छोड़ सकता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। और हम संसार में कई बार मनुष्य के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम कई बार परिवार के लोगों को, मित्रों को, संगति को, लोगों को देख करके हम उस पर भरोसा रखते हैं और ऐसा लगता है कि सब मुझको भूल गए हैं। लेकिन वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो बोलता है मैं तुझको नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है मैंने तुझे नहीं त्यागा है, ना तुझे भूल गया हूँ। मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद करके बनाया, मैंने अपना
सहायक तुझे दिया है। मैंने अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ दिया जो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए आप इस संसार में कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी भी नहीं भूल सकता, वो आपको कभी भी नहीं त्यागता है। वो परमेश्वर अपने किए हुए वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर, इसलिए उसने हमारे लिए अपने पवित्र आत्मा को दिया। और इस संसार में आज हम अनाथ नहीं, हम अकेले नहीं, वो हमारा सहायक है, लेकिन हम उनसे सहायता नहीं मांगते। इसलिए वो कहता है, क्या दो जन जब परस्पर सहमत ना हो एक साथ चल सकते। हम पवित्र आत्मा से एक संगति में, एक सहमति में नहीं आते, इसलिए हम अकेले हो जाते हैं। जब हम उसकी सहमति में चलेंगे तब हम साथ में चल सकेंगे, और तब वो हमारी बातों को सुनेगा और हम उनकी बातों को सुन सकते हैं, और हम मेल और प्रेम के साथ अब संसार में पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा जीवन को जी सकते हैं। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत दया से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके सिंहासन के समीप आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन को देने के लिए प्रभु। आपका वचन में जीवन है खुदावन, आपके वचन में शांति है पिता। आपका वचन में परमेश्वर प्रभु जी मरते हुए को जीवन दिया है खुदावन। आज ये वचन खुदावन रबंदा खाला जिसके जीवन में जाए खुदावन, वो जान सके प्रभु कि आप उन्हें नहीं भूले प्रभु, आप उसे त्याग ही नहीं सकते परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज शत्रु की सारी युक्ति, सारी योजनाएं प्रभु जी जो तेरे बच्चों को प्रभु तेरे प्रेम से अलग करने के लिए यीशु के नाम से निष्फल हो जाए प्रभु जी। हर एक आत्माएं जो नाश हो रही है प्रभु जी, हर एक आत्माओं को शत्रु ने निराशा के गर्त में डाला प्रभु जी, आज अपने धर्म मैदान हाथ से उन्हें निकाल बाहर कीजिए प्रभु जी। और पिता वो जानने पाए प्रभु इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले आप हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारा आशा, हमारा भरोसा प्रभु, हमारा जीवन है पिता। आज आपके वचन के सामत एक एक के हृदय में परमेश्वर प्रभु जी घर करने पाए प्रभु जी, और लोगों का जीवन परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम के महिमा के लिए खड़ा होने पाए पिता। क्योंकि सचमुच परमेश्वर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं खुदावन। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जय छुटकारा यीशु के नाम से हर एक के जीवन में आने पाए। तमाम बंधन, बंधुआई, अंधकार की ताकतों के बंधन यीशु नासरी के नाम से टूटने पाए प्रभु। उनके जीवन से निराशा, हताशा के तमाम बंधन टूटने पाए, रोग और बीमारी के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। आपके कोड़े खाने की सामर्थ प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। और वो परमेश्वर उन बीमारियों से, उन रोगों से, उन दुर्बलताओं से, उन कमजोरियों से, उन बच्चों के बंधन को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। जो आज परमेश्वर पिता प्रभु जी जिनके परमेश्वर प्रभु बच्चों को प्रभु चलने से प्रभु शत्रु ने रोका प्रभु, वो तमाम बंधन आज यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु, आजादी को पाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा होने पाए। आपके चंगाई के सामर्थ को आप दे रहे प्रभु जी, आगे को छू रहे। आपने कहा परमेश्वर दूर और नुक्कड़ परमेश्वर, मैं दोनों का परमेश्वर प्रभु जी, मैं तेरे मुख का फल का परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने वचन के सामर्थ्य ने छू लीजिए प्रभु जी, और परमेश्वर दुर्बल हड्डियां प्रभु जी बल को पाए परमेश्वर, और तेरी चंगाई पिता उनके जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुन लिया पिता। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।